सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से इस सुंदर भोर के उजाले को देखने का अवसर दिया और हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने पाते हैं। आइए, जब हम उसके नाम को अपने जुबान से लेने पाते हैं, सच में हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए, आज के लिए हम वचन देखें जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 उसका 18 पद। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमसे बातचीत करता है। आइए, हम इस लेंट के समय अपने परमेश्वर के और करीब आएं। हम परमेश्वर से लिपट जाएं, उससे बातें करें, अपने परेशानियों को, अपने चिंतित के विषयों को हम प्रभु के सम्मुख रखें। निश्चय वह उन परिस्थितियों में हमें ढाढ़स बंधाएगा, हमें अपनी शांति से भरेगा। हो सकता है प्रियो कि यदि आज हम जवान हैं, हमें पढ़ाई लिखाई की बहुत अधिक चिंता है, हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हमारा एज क्रॉस हो रहा है और हमें नौकरी नहीं मिल रही है और हम इस बात से डिप्रेस्ड हो रहे हैं। परिवार का प्रेशर है। हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मान रहे हों। वो अनाज्ञाकारिता की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है। हो सकता है कि हमारे परिवार टूट रहे हों, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है हमारे परिवार में। प्रिय, बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता। मसीह में मेरे प्रियो, निराश ना हो, हताश ना हो। इस लेंट परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब जाएं, आप उसके करीब जाएं। प्रियो, निश्चय हम जब मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब चीज़ों को चुनते हैं तो हम उस चीज़ में से जो सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ होती है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। हम टूटे हुए या थोड़ा सा भी उसमें कुछ क्रैक होता है या फिर कुछ दाग लगा हुआ रहता है तो हम उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमें दूसरा चाहिए, और हम उसे नहीं लेते। ऐसा हमारा व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हम टूटे हुए थे, हमारा जीवन पापों से घिरा हुआ था, हम पाप के एक दलदल में फंसे हुए थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने गले से लगाया है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर और हमसे बहुत प्रेम करता है, हमसे बहुत प्रेम करता है। आज ज़रूरी है, यदि हम निराश हैं, यदि हम हताश अपने परिस्थितियों को लेकर, अपने बीमारी की बातों को लेकर, आइए हम प्रभु के निकट आएं। वह हमारा इंतज़ार कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसे भी हमारे लिए दे दिया। सोचिए कितना अधिक उसने हमसे प्रेम किया है, कितना अधिक प्रेम किया है। सच में उसका प्रेम अद्भुत है। उस प्रेम की तुलना इस दुनिया के हम किसी भी लोगों से नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनमोल है। उसने बहुमूल्य दाम चुकाकर, अपने बेटे के लहू का दाम चुकाकर मुझे और आपको मोल लिया है। आइए प्रियो, हम लोगों के पास ना जाएं जब हम परेशान हो, हम चिंतित ना रहें, हम डिप्रेस ना हो, हम अपने आप को एक कमरे में ना बंद कर लें, हम इसके उसके पास ना कहें, हम अपने दोस्तों से ना कहें, लेकिन आइए हम अपने पिता से कहें, जो इसी इंतज़ार में रहता है कि कब मेरे बच्चे, कब मेरी बेटी, कब मेरे बेटे मेरे पास आएंगे और मुझसे शेयर करेंगे। प्रियो, निश्चय जानिए वह इंतज़ार कर रहा है हमारा, वह इंतज़ार कर रहा है और वह अपनी शांति से हमें भरने जा रहा है। वह अपनी अद्भुत प्रेम से हमें भरने जा रहा है। उसका प्रेम अद्भुत है। यहोवा का वचन इस बात को कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। आइए, जब उसने हमें हमारा चुनाव किया है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हम पर चित्त लगाया है, हमें नाम लेकर पुकारा है। प्रियो,
हम चुने हुए हैं, हम अद्भुत हैं क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि है, हम कृति हैं, हम यूनिक हैं, हम बहुत सुंदर हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया। सच में वह अद्भुत है। प्रिय रोमियो 5:8 में इस बात को कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रियो, जब हम उस दलदल के कीच में, पाप के दलदल के कीच में फंसे हुए थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। सोचिए, कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है, लेकिन हमारा पिता आप सबों से और हमसे बहुत प्रेम करता है। कभी उसके प्रेम पर शक न करे प्रियो। अपने टूटे हृदय के साथ आइए हम इस लेंट के समय में प्रभु की निकटता में आए। वह अपनी शांति समय भरने जा रहा है क्योंकि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है प्रियो। वह हमारे समीप है, वह हमारे साथ है, वह हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। निश्चय प्रियो, आइए हम हताश ना हो, निराश ना हो, हम चिंतित ना हो, लेकिन हम अपने प्रभु के पास आएं और हर एक बातों को, हर एक परेशानियों को हम अपने परमेश्वर के साथ साझा करें। निश्चय वह अपनी शांति समय भरने जा रहा है। आइए उसके प्रेम पर हम शक न करें। टूटा हुआ हृदय उसके सम्मुख ग्रहण योग्य है प्रियो। परमेश्वर आप सबों को इस छोटे से वचन के माध्यम से बहुत आशीष करे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।